अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ही के हाथ में है। ये तो हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे मार सकता है और जिसे चाहे बचा सकता है। अल्लाह ताला चाहे जिसे चाहे जिस हालात में चाहे बचा सकता है और जिसे चाहे जिस हालात में भी हो उसे मार सकता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हम आपको कराची त्यारा हादसा से मुंसलिक 3 अफराद के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आपको यकीनन हैरत होगी और आपका ईमान ताज़ा होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, हाफिज मोहम्मद शब्बीर 22 मई सन 2020 को कराची में हादसे का शिकार होने वाली फ्लाइट के मुसाफिर थे। मौत का दिन और वक्त मुकर्रर है, जहां जिस तरह लिखी होती है उसी तरह आकर रहती है। हाफिज साहब इस हकीकत की क्लासिकल मिसाल हैं। ये साल भर से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वक्त मुकर्रर इन्हें खींच खांच कर फ्लाइट पी के 8303 तक ले आया। कैसे? आप इनकी दास्तान मुलाहिजा कीजिए। ये अपने खानदान के पहले हाफिज कुरान थे। वालिद का इंतकाल सन 1994 में हो गया। खानदान में बड़े थे, लिहाजा बहन भाइयों की जिम्मेदारी इनके कांधे पर आ गई। ये कुवैत चले गए, वहाँ मेहनत मजदूरी करते रहे। कुवैत से कराची आए, मुख्तलिफ काम किए और फिर सऊदी अरब चले गए। ये रियाज के एक अस्पताल में अकाउंटेंट थे। दोस्तों, सन 2019 में सऊदी अरब की माशी हालात खराब हो गए तो ये खानदान समेत अमेरिका शिफ्ट होने की कोशिश करने लगे। सऊदी अरब से भी अमेरिका जा सकते थे, लेकिन ये पाकिस्तान आ गए और पूरा साल अमेरिकी वीज़े की कोशिश करते रहे। सदर ट्रंप की वजह से अमेरिकी की पॉलिसियां तब्दील हो गईं और पाकिस्तानियों के लिए वीज़े मुश्किल हो गए। लिहाजा हाफिज साहब का मामला साल भर लटका रहा। तहम फरवरी में इन्हें अमेरिका का वीज़ा मिल गया। ये जॉब वीज़ा था। ये इस पर अपनी फैमिली को भी अमेरिका ले जा सकते थे। खानदान ने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इस दौरान कोरोना का मर्ज आ गया। दोस्तों, फ्लाइट्स और बॉर्डर्स बंद हो गए। यूं हाफिज मोहम्मद शब्बीर कराची में फंस गए। मई के शुरू में इतला मिली सदर ट्रंप 22 मई से जॉब वीज़े पर पाबंदियां लगा रहे हैं, जिसके बाद ये लोग शायद कभी अमेरिका ना जा सकें। खानदान ने फैसला किया कि ये 22 मई से पहले अमेरिका पहुंच जाएंगे। हाफिज साहब ने 19 साल से तरावी पढ़ा रहे थे। कुवैत और सऊदी अरब में भी नमाज तरावी की इमामत करते थे। ये इस साल भी तरावी पढ़ा रहे थे। इनका खानदान भी इनके पीछे तरावी पढ़ता था। इस रमज़ान में भी 15 दिन ये खिदमत सरअंजाम देते रहे। 19 मई को भी ये उन्होंने तरावी पढ़ाई और रोज़ा रखा। ये कतर एयर वीज़े की फ़्लाइट से दोहा रवाना हो गए। ये और इनका वीज़ा कराची एयरपोर्ट पर क्लियर हो गया, लेकिन ये जब दोहा पहुंचे तो इन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। दोस्तों, अमेरिका कोरोना की वजह से सिर्फ अपने शहरियों को दाखिले की इजाज़त दे रहा था। अमेरिकी पासपोर्ट होल्डर के अलावा कोई शख्स अमेरिका दाखिल नहीं हो सकता था। चुनांचे कतर एयर वीज़े ने इन्हें ऑफलोड कर दिया। ये 10 घंटे दोहा एयरपोर्ट पर बैठे रहे। वापसी की फ़्लाइट का मामला किया तो पता चला 1 जून तक कराची की किसी फ़्लाइट में कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं है। दोस्तों, कतर का वीज़ा ना होने की वजह से एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं जा सकते थे। ये काउंटर पर परेशान खड़े थे। अचानक काउंटर बॉय ने बताया, आज एक कार्गो फ्लाइट लाहौर जा रही है। कार्गो फ्लाइट मुसाफिरों को नहीं ले जाती, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश कर सकता हूं। हाफिज मोहम्मद शब्बीर ने हाँ कर दी। काउंटर बॉय ने कोशिश की और आप किस्मत देखिए, कार्गो फ्लाइट इन्हें ले जाने पर राजी हो गई। ये और इनका खानदान खुश हो गए, लेकिन इनमें से कोई नहीं जानता था ये जिस चांस को खुशकिस्मती समझ रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी की आखिरी सफ़र के करीब होते जा रहे हैं। मुसाफिर बड़ी तेज़ी से आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। हाफिज मोहम्मद शब्बीर साहब भी जिस इत्तफाक को अपना गुड लक समझ रहे थे, वो आखिर इनका क्या निकला। चुनांचे आप ये बात पल्ले बांध लें, कुदरत अगर हमें बचाना चाहती है तो ये हमें काली बिल्ली भिजवा कर बचा लेती है। ये अगर हमें घेरना चाहती है तो ये फिर हमें खुशकिस्मतियों के पहियों में बिठा कर भी अपनी तरफ खींच लेगी। ये हमें दाएं बाएं नहीं होने देगी। दोस्तों, ये मौत की कहानी थी। आप अब एक कहानी ज़िंदगी की भी मुलाहिजा कीजिए। दोस्तों, यही फ्लाइट पी के 8303 के 2 मुसाफिर मौजूजाना तौर पर बच गए। इनमें बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद भी थे। ये मुल्क के नामवर अदाकार मुनव्वर सईद के साहबजादे हैं। जफर मसूद के बकौल हादसे से पहले त्यारे में शोर हो गया। लोगों ने ऊंची ऊंची आवाज़ों में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। लोग अल्लाह ताला को भी पुकार रहे थे और गिड़गिड़ा कर दुआएं भी कर रहे थे, लेकिन मुझ पर उल्टा असर हुआ। मैं सख्ते में चला गया। मुझे उस वक्त कोई कलमा कोई
दुआ याद ना आ रही थी। मैं बस चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। जहाज क्रैश हुआ, मेरी सीट जहाज से निकली और मैं सीट समेत हवा में उछलता हुआ एक गाड़ी पर जा गिरा। वो गाड़ी एक वकील साहब की थी। वकील साहब साइड पर खड़े थे जबकि इनकी बेगम गाड़ी के अंदर बैठी थी। मैं गाड़ी की छत पर टिक गया। मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। दोस्तों, वकील साहब ने मेरी सीट बेल्ट खोली, मुझे गाड़ी की छत से नीचे उतारा और मुझे लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। यूं मैं बच गया। ताहम जफर मसूद ने एक हैरानकुन बात बताई। इनका कहना था कि हादसे के वक्त मेरे वालिदा नमाज ज़ोहर अदा कर रही थीं। ये नमाज में थी जब इन्हें मेरे हादसे की इतला दी गई। मेरी वालिदा ने यह खबर सुनने के बावजूद नमाज जारी रखी। ये उस वक्त तक सजदे में पड़े रहीं जब तक इन्हें यह नहीं पता चला कि अल्लाह ताला ने जफर को बचा लिया है। जफर मसूद की वालिदा का वाकया और सीट समेत जिंदा सलामती गाड़ी की छत पर गिरना और बर वक्त ऐसे समझदार शख्स का मिल जाना जो इन्हें सीधा अस्पताल ले गया, ये वाकई हैरान कुन था। लिहाजा अल्लाह ताला जब किसी को बचाना चाहता है तो वो ऐसे शख्स को सीट समेत जहाज से बाहर गिरा देता है जिसे मुसीबत के वक्त कलमा तक याद नहीं आता। और दूसरी तरफ जब ये किसी को बुलाना चाहे तो ये हाफिज कुरान मोहम्मद शब्बीर जैसे मुत्तकी और परहेजगार शख्स को कार्गो फ्लाइट के जरिए दूसरे मुल्क से लाकर इस फ्लाइट में बिठा देता है जिसके नसीब में मंजिल नहीं लिखी गई थी। दोस्तों, हमारा अल्लाह ताला इतना कारसाज, इतना ताकतवर है। आप अब एक तीसरी कहानी भी मुलाहिजा कीजिए। दोस्तों, मेरे एक दोस्त भी इस फ्लाइट में मौजूद थे। नहायत शानदार इंसान थे। ये जवानी में कराची की एक पारसी लड़की से शादी करना चाहते थे। वालिद सख्त और तगड़े थे, वो नहीं माने। वालिदैन की मर्जी से इनकी शादी हो गई। खातून बहुत पढ़ी लिखी, ज़हीन और खूबसूरत थी, लेकिन इनका निभाह ना हो सका। तलाक हो गई। दूसरी शादी हुई, वो भी कामयाब ना हो सकी। वालिद का इस दौरान इंतकाल हो गया। 20 साल के बाद इनका इसी पारसी खातून से राब्ता हुआ। वो आज तक इनका इंतज़ार कर रही थी। ये वालिदा के पास गए, अपने भाइयों और बहनों को राज़ी किया। फैमिली इनकी ज़िद के सामने हार गई। ये खुश हो गए और ये इनकी ज़िंदगी सबसे बड़ी खुशी थी। फैसला हुआ ये कराची आएंगे, लड़की की फैमिली से मिलेंगे और ईद के बाद बाकायदा शादी हो जाएगी। ये भी 22 मई को लाहौर से कराची रवाना हो गए और वो पारसी लड़की जिसका उन्होंने 20 साल इंतज़ार किया था वो इन्हें पिक करने के लिए कराची एयरपोर्ट पर आ गई। लेकिन ये कराची पहुंचकर भी उस तक ना पहुंच सके। ये सब की पहुंच से निकल गए। मैंने 2 दिन कबल अखबारात में इनकी मगफरत का इश्तहार पढ़ा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बेशक हम सब अपने रब की मोहलत के मोहताज हैं। ये जब सांसें ढीली कर देता है तो इंसान गिरते हुए जहाज से भी सीट समेत सलामत निकल आता है। और ये जब सांस खींच लेता है तो फिर हमें अगली सांस की मोहलत नहीं मिलती। हमारे दिलों की धड़कनें हमारे दिल ही में मुंजमद हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान करीम में हमसे कैसे मुखातिब होता है मुलाहिजा कीजिए। दोस्तों, सूरत नंबर 3 की आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डर जाओ जैसे कि इससे डरने का हक है और तुम्हें हरगिज मौत न आए मगर इसी हाल में कि तुम मुसलमान हो। दोस्तों, सूरत नंबर 59 की आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो यानी अब्दी हकीकतों को दिल से मानने वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स को ये चाहिए कि वो ये देखे कि इसने कल अपनी आखिरत के लिए क्या सामान किया और अल्लाह की नाराज़गी से डरते रहो, क्योंकि ये हकीकत है कि अल्लाह ताला तुम्हारी इन तमाम कामों को खूब अच्छी तरह जानता है जो तुम करते रहते हो। दोस्तों, सूरत नंबर 24 की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाता है, उस दिन जब इनकी जुबानें और इनके हाथ और इनके पाँव इनके अपने ही खिलाफ गवाही देंगे जो काम भी वो किया करते थे। दोस्तों, सूरत नंबर 3 की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला फरमाता है, हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है और तुम्हारे अजर पूरे के पूरे तो क़यामत के दिन ही दिए जाएंगे। बस जो कोई दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया वो वक्तन कामयाब हो गया और दुनिया की ज़िंदगी धोखे के माल के सिवा कुछ भी नहीं। दोस्तों, आपने इस वाक़ये से क्या सबक हासिल किया? कमेंट सेक्शन में हमें इससे आगाह करना मत भूलिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।